हेलो फ्रेंड, छत्तीसगढ़ जीके ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जो है कि भारत के संवैधानिक इतिहास, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज हम जो है कि भारत के संवैधानिक इतिहास जो है कि डिस्कस करेंगे। भारत के संवैधानिक विकास जब वो किस प्रकार हुआ, इसका जो इतिहास था वो क्या था, और उसमें जो है कि ये चार्टर एक्ट था, ये क्यों लाया गया था। ठीक है, चार्टर एक्ट सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि चार्टर एक्ट भारत में क्यों आया था, इसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर जो है कि क्या प्रभाव पड़ा, ये सभी बातें जो है हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, भारत के संवैधानिक विकास का इतिहास, तो सबसे पहले इसका जो है कि हम प्रारूप देख लेते हैं कि ये जो है कब से कब तक जो था और किस प्रकार जो है इसका संवैधानिक जो है कि था। तो देखिए, ब्रिटिश एक्ट जो है कि 1600 से लेकर 1947 तक जो थे। आप जानते हैं कि 1947 में जो है कि क्या होता है, संविधान सभा बनता है। तब तक जो है कि ब्रिटिश एक्ट जो है कि चलता है। तो देखिए, 1600 से लेकर 1700 तक जो क्या होता है, ईस्ट इंडिया का शासनकाल चलता है। ठीक है, ईस्ट इंडिया क्या थी, एक कंपनी थी। तो इसके तहत जो है कि यहाँ पे जो है कि शासन होता है। इसके बाद 1800, देखिए 1857 में क्या होता है, 1857 की क्रांति होती है। इसके बाद क्या होता है, जो ये भारत का जो शासन होता है वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला जाता है। ठीक है, क्राउन रूल, यानी कि वहाँ की ब्रिटेन की महारानी के हाथ में चला जाता है। और ये जो है कि 1858 से लेकर 1947 तक रहता है। तो ये जो आपका प्रारूप है। तो चलिए देखते हैं कि जो है कि आपका चार्टर एक्ट जो है वो क्यों आया था, उसका जो है हमारे संविधान पर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर जो है कि क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, ये क्यों आया था, इसको जो है कि डिस्कस करते हैं। तो देखिए, 1599 में जो है कि एक ब्रिटेन से एक मिल्टन हॉज नाम का एक नाविक जो है वो भारत आता है। ठीक है, ब्रिटेन से जो है कि क्या, मिल्टन हॉज नाम 1599 में जो है कि भारत आता है। देखिए, ब्रिटेन क्या है, ब्रिटेन जो है आपका एक व्यापारिक कंपनी है। ठीक है, व्यापारिक कंपनी है, और व्यापार कहाँ होगा, जहाँ पर जो है कि संपत्ति होगी। तो देखिए, ब्रिट आप जानते हैं कि भारत को क्या कहा जाता था, सोने का पिंजरा कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, तो यहाँ पे क्या होगा, धन की जो है कि संपत्ति जो है वो होगी। तो अब संपत्ति जो है कि भारत में तो थी, अब व्यापार कहाँ होगा, जहाँ पे संपत्ति होगी वहाँ पे जो है कि व्यापार होगा। तो देखिए, ये 1599 में आता है, और यहाँ पे देखता है कि यहाँ जो है वो व्यापार के लिए जो है ये उपयुक्त जगह है। और ये जो है कि अपना चला जाता है ब्रिटेन, और वहाँ की महारानी को जो है कि बताता है कि भारत जो है कंट्री है, वहाँ पे जो है कि व्यापार के लिए जो है उपयुक्त कंट्री है, उपयुक्त जो है वो देश है। इसके तहत जो है कि 1600 में के चार्टर एक्ट के तहत क्या किया जाता है, एक कंपनी का जो है कि गठन किया जाता है। ठीक है, कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ऑफ ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडिया, इस नाम से जो है कि कंपनी का गठन किया जाता है। बाद में यही कंपनी जाकर आपका ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कि कहलाती है। तो देखिए, उस टाइम जो ब्रिटेन की तात्कालिक जो महारानी थी, ठीक है, तात्कालिक मतलब कि उस टाइम की जो महारानी थी 1600 के टाइम में, जो थी एलिजाबेथ थी। इन्होंने जो है कि इस कंपनी को जो है कि क्या किया, तो एक अधिकार पत्र दे दिया, जिसके तहत जो कंपनी थी वो भारत में 15 वर्षों तक एकाधिकार जो है वो व्यापार करेगी। देखिए, ब्रिटेन में बहुत सारे कंपनी होंगे, लेकिन इस कंपनी को जो है कि एकाधिकार दे दिया गया। ठीक है, एकाधिकार का मतलब क्या हुआ कि केवल यही कंपनी जो है कि वहाँ जाकर व्यापार कर सकती है। ब्रिटेन की कोई और दूसरी कंपनी जो है वो कहाँ वहाँ जाकर जो है कि व्यापार नहीं कर सकती है। ये जो है कि अधिकार पत्र दे दिया गया। और बाद में इस अधिकार पत्र जो 15 वर्ष था, इसे जो है कि वहाँ के राजा ने जो है कि असीमित समय के लिए कर दिया। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ आ गया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, सोलह देखिए 1717 में क्या होता है, आपका मुगलों का शासन होता है। इस टाइम 1717 में मुगलों का ही शासन होता है। तो इस टाइम जो 1717 में जो मुगल शासक थे वो कौन थे, फरुखसियर। ठीक है, फरुखसियर जो है वो 1717 में मुगल शासक थे, और ये क्या थे, एक गले की बीमारी से पीड़ित थे। ठीक है, फरुखसियर जो था वो गले की बीमारी से पीड़ित था। इन्होंने जो है कि बहुत जगह इलाज करवाता है, लेकिन इसकी जो बीमारी होती है वो ठीक नहीं होती है। एक दिन जो है कि इनके दरबार में जो है कि डॉक्टर हैमिल्टन का आगमन होता है। ठीक है, फरुखसियर के दरबार में डॉक्टर हैमिल्टन का आगमन होता है। और जो है कि ये कहाँ से आते हैं, ये ब्रिटेन से आते हैं। और इन्होंने जो है कि क्या किया, फरुखसियर के
जो गले की बीमारी थी उन्हें ठीक कर दिया। अब इन्हें ठीक कर दिया तो ये क्या थे, शासक थे उस टाइम के, राजा थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है कि गले की बीमारी से ठीक हो गया, क्योंकि ये इन्होंने बहुत जगह, पूरे बहुत यानी कि बहुत जगह ही दिखाया था, यानी कि इससे ठीक नहीं हो रहा था। तो इन्हें क्या किया, उपहार स्वरूप जो है कि बोलता है कि आप जो आपको जो चाहिए आप मांगो। तो फरुखसियर देखिए, डॉक्टर हैमिल्टन क्या था, बहुत चालाक थे। इन्होंने क्या करता है, इन्होंने जो है कि मुक्त व्यापार की नीति की मांग कर लेती है। अब देखिए मुक्त व्यापार की नीति क्या होती है। देखिए 1600 से लेकर जो है कि 1700 तक जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करती थी, तो इन्हें जो है कि अब व्यापार करती है, किसी भी कंट्री में आप व्यापार करेंगे तो क्या होगा, टैक्स तो देना पड़ेगा। तो इन्हें जो है कि क्या करना पड़ता था, 95% जो है वो टैक्स देना पड़ता था, और जो है कि 5% जो है वो इनके पास केवल बचता था। मान लीजिए आप जो है कि 100 रुपये का कुछ बेच रहे हैं, उसमें से जो है कि 95%, यानी कि क्या हो जाएगा, 95 रुपये जो है राजाओं को चला जाता था, और 5 रुपये जो है केवल अपने पास बचता था। तो इन्हें जो है क्या करते हैं, ये जो है मुक्त व्यापार की नीति की मांग करता है। इसके तहत क्या हो जाता है, व्यापार जो है क्या होता है, व्यापार जो है वो टैक्स फ्री कर दिया जाता है। ठीक है, फरुखसियर ने क्या किया, मुक्त व्यापार की नीति इन्हें प्रदान कर दी। तो इससे अब क्या होगा, टैक्स फ्री होगा। अब 100 रुपये का बेचेगा तो ये सभी पैसा क्या होगा, कंपनी के पास ही जाएगा। इससे क्या होगा, उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इसे ही क्या कहा जाता है, मुक्त व्यापार की नीति को ही ईस्ट इंडिया कंपनी का आपका मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, तो मुक्त व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है मुक्त व्यापार की नीति को कहा जाता है। और इसे किसने प्रदान किया था, तो इसे जो है कि मुगल शासक फरुखसियर ने कब प्रदान किया, तो 1717 में जो है वो प्रदान किया था। तो आई होप इतना तो है कि आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या होता है, 1757, आप सभी जानते हैं कि 1757 क्या होता है, प्लासी का युद्ध होता है। देखिए अंग्रेजों की ओर से कौन होते हैं, तो रॉबर्ट क्लाइव होते हैं, और इधर से आपके सिराजुद्दौला होते हैं, जिसमें क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव जब ब्रिटिशों की जो कि जीत हो जाती है। इसके बाद जो कि 1761 में बक्सर का युद्ध होता है, और इसी बक्सर युद्ध के तहत क्या होता है, इलाहाबाद की संधि होती है। इसी इलाहाबाद की संधि में क्या होता है, द्वैत शासन की शुरुआत होती है। ठीक है, द्वैत शासन इसे किसने लागू किया था, द्वैत शासन की शुरुआत जो आपके रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू किया गया था। इसके तहत जो दीवानी शासन होता है, वो क्या करते हैं, वो कंपनी अपने हाथ में ले लेती है। ठीक है, जो राजस्व वाला मामला होता है, दीवानी मामला होता है, कंपनी अपने हाथ में ले लेती है। और जो जनता पर नियंत्रण होता है वो क्या करते हैं, वो राजा के हाथ में दे देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, देखिए अब ये करने आए थे क्या, ये जो है कि आपका आए थे व्यापार करने। अब ये क्या करने लगे, यहाँ आके शासन करने लगे। अब अब व्यापार करने के बजाय यहाँ पे शासन करोगे तो क्या होगा, व्यापार तो लॉस होगा ही। तो ठीक इन्हीं के साथ जो है कि इनके साथ भी क्या हुआ, यही हुआ। ये जो है कि व्यापार करने आए थे, लेकिन इनका जो अब फोकस था वो कहाँ था, शासन करने पर था। तो इन्हें जो है क्या होता है, 1772 में क्या होता है, एक महान जो है कि हानि होती है। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या होता है, महान वित्तीय घाटा होता है 1772 में। क्यों होता है, आपको समझ आ गया। ये आपका व्यापार करने आए थे, लेकिन इन अब ये जो आपका फोकस है वो क्या करने थे, शासन करने में लगे थे। तो इन्हें जो है कि 1772 में क्या होता है, जो है कि वित्तीय घाटा होता है, जिसके तहत इन्हें क्या होता है, 10 लाख पाउंड का जो है कि घाटा होता है। ठीक है, 10 लाख जो है कि बहुत बड़ी रकम होती है, इसके तहत इन्हें जो है कि अब घाटा होता है। अब इन्हें घाटा हो गया, अब ये व्यापार कैसे करेंगे, तो ये क्या करते हैं, ये जो है आपके ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास जाते हैं। ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास जाते हैं और क्या करते हैं, व्यापार के लिए जो है कि लोन की मांग करते हैं। ठीक है, लोन लेते हैं। आप जैसे कि आप किसी बैंक में लोन लेने जाओगे, तो आपको कुछ तो वहाँ की कुछ रेगुलेशन होंगे, कुछ नियम होंगे उस बैंक के, कि इस ब्याज पे आपको दिया जाएगा, इतने टाइम के लिए दिया जाएगा। तो इस प्रकार ही ठीक जो है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो है कि इन्हें लोन देना जो है कि स्वीकार किया। और इन्होंने साथ ही कहा कि हम आपको लोन तो देंगे, लेकिन हमारे कुछ आपके कंपनी पर क्या होंगे, रूल होंगे, रेगुलेशन होंगे। ठीक है, तो ये जो है कि इस प्रकार से जो है कि दे देते हैं। और यही रूल और रेगुलेशन, ठीक है, जो लोन लेते हैं अब ईस्ट इंडिया कंपनी, और ब्रिटिश पार्लियामेंट जो रूल और रेगुलेशन जो लाती है, वही जो है क्या कहलाता है, आपका चार्टर एक्ट कहलाता है। तो चार्टर एक्ट क्या होता है,
क्यों आया आपको समझ में आ गया होगा कि इन्हें जो है कि वित्तीय हानि हो जाती है और ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है कि कुछ रेगुलेशन, कुछ नियम जो है कि कंपनी पर लागू कर जो है कि कानून करते हैं। तो यही जो है आपके इसी प्रावधान जो आता है वो चार्टर एक्ट आता है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि चार्टर एक्ट क्यों आया, कब आया और जो है कि कैसे आया। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी और जो है कि कल हम देखेंगे कि 1773 का जो है कि रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके क्या, इसमें जो है कि कौन कौन से प्रावधान थे, ये क्यों आया था, आपको तो पता चला गया क्यों आया और इसका संविधान पर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पर जो है कि इसका क्या जो है कि प्रभाव पड़ा। ये सभी जो हम कल डिस्कस करेंगे। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। धन्यवाद।